हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मौज करते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर हम बात करें आज की जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शन है आपकी हुंच-डी का रिएक्शंस। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। हुंच-डी का रिएक्शंस, जो हुंच-डी का रिएक्शन है उसके लिए बेहतरीन हमने आपकी ट्रिक तैयार की है जिससे आपको दिमाग में चढ़ जाए। हुंच यानी कि आपकी क्या हुंच-डी का रिएक्शंस हैं। समझते हैं फिर किस तरीके से ट्रिक से आप इसको याद करोगे जिससे आपके दिमाग की बत्ती जल जाए और ये हमेशा क्या हो जाए, याद बनकर रह जाए। तो होता क्या है इसमें आपके थोड़ी सी इसकी भाषा पहले हम समझ लेते हैं कि कोई भी बसी अम्ल के जो सिल्वर आपके लवण होते हैं, जैसे सिल्वर एसीटेट है, उसकी अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ में कराई जाए। क्लियर है। तो उत्पाद के रूप में हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। किस तरीके से देखते हैं। मैंने क्या कहा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब किसी भी बसी अम्ल के सिल्वर लवण यानी कि सिल्वर एसीटेट, क्या ले रहे हैं हम, सिल्वर एसीटेट, क्लियर है, कि अपक्रिया आपकी या तो ब्रोमीन के साथ में या फिर क्लोरीन के साथ में करवाई जाए तो उत्पाद के रूप में एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त हो जाता है। किस तरीके से, आपका जो CH3 दिखाई दे रहा है, ये CH3 Br से रिएक्शन कर आपका बनाएगा CH3Br। क्लियर है। अब होगा क्या, जो आपका जो Ag है, ये Ag इस Br से रिएक्शन कर क्या बना देगा, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड आपका बना देगा। यहाँ पर जो आपके COO है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। क्लियर है। तो CH3 जो Br आपका बना है, ये आपके जो मेथिल जो आपके ब्रोमाइड बने हैं, तो ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड। क्या है आपका, एल्किल हैलाइड। बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से दोहरा देता हूँ। जब किसी भी आपके बसीय आपके जो लवण हैं, जैसे उनमें से हम सिल्वर एसीटेट ले रहे हैं, उनकी अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ में कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में एल्किल हैलाइड में प्राप्त हो जाता है। एल्किल हैलाइड यानी कि RBr या फिर RX हम ये बात कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड बना है, तो किस अपक्रिया का उत्पाद एल्किल हैलाइड है, तो वो आपका है हुंच-डी का। हुंच की रात को आएगी बारात, रात यानी कि आपकी रात है, R है। यहाँ पर आपका क्या हमने R लगाया है। क्लियर है। यहाँ पर C2H5 का भी हम यूज़ कर सकते हैं। COOAg ये सिल्वर के आपके क्या हैं, बसी लवण हैं आपके। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से अपक्रिया करवाई है, क्लोरीन से भी करवा सकते हैं। उसी तरीके से जैसे मेथिल हमें ब्रोमाइड प्राप्त हुआ है, उसको हम एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। किस तरीके से, ये आपकी R है, RX क्या होते हैं, आपकी एल्किल हैलाइड होते हैं, पहले ही बता चुके हैं। हेलो एल्केन से एल्किल हैलाइड बोलते हैं इनको। यही अपक्रिया हुंच-डी की यदि देख लिया जाए तो आपकी हेलो एरेंज पर भी हो सकती है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या बोलेंगे, तो उसकी जो रिएक्शन होगी तो हम ये बात कह सकते हैं क्या, कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, ध्यान रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सिल्वर लवण है, जैसे हमने उदाहरण के रूप में सिल्वर बेंजोइड लिया, क्या लिया, सिल्वर बेंजोइड C6H5COOAg, ठीक है, सिल्वर बेंजोइड लिया। उसकी अपक्रिया जैसे ही हम आपके ब्रोमीन से कराएं या फिर हम उसकी अपक्रिया क्लोरीन से कराएं तो हमें एरिल हैलाइड या हेलो
एरीन्स प्राप्त होंगे। किस तरीके से? C6H5 साथ में आपके Br आ जाएगा। क्लियर है? आपके पास जो Ag है एक Br से रिएक्शन करके AgBr अलग कर देगा। क्लियर है? COO कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 गैस आपका बन जाएगी, यानी CO2 गैस आपकी बाहर हो जाएगी। क्लियर है? तो ये जो आपका बना है, जो ब्रोमोबेंजीन आपकी बनी है, ब्रोमोबेंजीन बनी है, ये आपकी है क्या? एरिल हैलाइड है। क्या आपका? एरिल हैलाइड है। क्लियर है? यहाँ पर जो आपकी एल्किल यानी RX जो बनी है, ये आपकी क्या है? एल्किल हैलाइड है, यानी मेथिल आपका ब्रोमाइड है। क्लियर है? तो हम ये बात कह सकते हैं, हुंस-डीकर अपक्रिया में हुंस की रात को आएगी बारात, कार ट्रैक्टर निकालो। रात यानी कि आपकी R होगी, आप R कुछ भी ले सकते हैं। आपने CH3 ले लिया, यहाँ पर हो सकता है हम C2H5 भी ले सकते थे, R होनी चाहिए। तो रात का मतलब हो गया यहाँ पर R। को, इसको हम क्या बोलेंगे? को बोलेंगे। को आएगी यानी कि Ag। क्या आएगी? बारात यानी कि Br। क्या निकालना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कार ट्रैक्टर निकालो। क्लियर है? फिर समझ लेते हैं, हुंस की रात को आएगी बारात, कार्बन टेट्रा या कार ट्रैक्ट्रा निकालो। क्लियर है? उत्पाद के रूप में या तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होंगे या फिर हमें एरिल हैलाइड प्राप्त होंगे। क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, उनमें अगर सिल्वर के कोई भी अगर हम ले लें, कोई भी सिल्वर की लवड़ ले लें तो हमें प्राप्त होगी एरिल हैलाइड। और यदि कोई भी बस्सी हम ले लें जिसमें एसीटेट हो, यानी सिल्वर एसीटेट ले लें, तो हमें प्राप्त हो जाएगा एल्किल हैलाइड। क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है। हमेशा ये बात रखना कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड किस अपक्रिया के उत्पाद होते हैं? तो होते हैं आपके हुंस-डीकर। किसके होते हैं? हुंस-डीकर के आपके उत्पाद होते हैं। क्लियर है? अगर हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? मज़े में रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आज के जो नामांकन अपक्रियाएँ हैं, उन नामांकन अपक्रियाओं में पहली जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझा रहा हूँ फ्रैंकलिन अपक्रिया। ये अपक्रिया की पहले हम रिएक्शन देखेंगे, फिर आप इसकी भाषा भी लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें, जो आपकी फ्रैंकलिन अपक्रिया होती है, ये हमेशा बंद नली में होती है। किस में होती है? बंद नली में। तो हम कैसे बोलेंगे कि बंद नली में जब आपकी एथिल क्लोराइड की अपक्रिया, जब एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जिंक चूड़ के साथ में कराई जाती है, किसके साथ में? जिंक चूड़ के साथ में कराई जाती है, तो उत्पाद के रूप में आपको बहुत ही एक प्यारा सा कार्बधात्विक यौगिक, कौन सा? C2H5 डाई एथिल जिंक, यानी कि आपका डाई एथिल जिंक प्राप्त हो जाता है। और ये कार्बधात्विक है। साथ में आपके जो Zn है वो यहाँ पर Cl2 लेकर अलग कर देगा, यानी जिंक क्लोराइड अलग कर देगा। क्लियर है? तो ये बात कह सकते हैं कि कार्बधात्विक यौगिक का जो उत्पाद है वो उत्पाद किस नामांकन अपक्रिया का है? फ्रैंकलिन अपक्रिया में। तो हम ये बात कह सकते हैं, बंद नली में जब एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जिंक चूड़ के साथ में कराई जाती है, तो उत्पाद के रूप में बहुत ही प्यारा सा एक कार्बधात्विक यौगिक डाई एथिल जिंक प्राप्त हो जाता है। यही आपकी क्या है? फ्रैंकलिन अपक्रिया है। हम बात करते हैं फिडेलक्राफ्ट अपक्रिया की। इस अपक्रिया में मैंने भाषा को लिखा है। ये भाषा हम जब रिएक्शन करते हैं उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो मेन होती है रिएक्शन समझ में आ जाएगी तो आप भाषा भी आसानी से बना सकते हो। क्लियर है? भाषा को इसलिए मैंने पहले लिख दिया है कि होता क्या है कि जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो किस तरीके से भाषा बनाई जाए, उसके एग्जाम्पल रूप में इसको मैंने लिख दिया है। क्लियर है? समझाऊंगा आपको, पहले रिएक्शन फिर मैं भाषा। क्लियर है? रिएक्शन समझने के बाद ऑटोमेटिक आप भाषा को लिख सकते हो। क्लियर? फिडेलक्राफ्ट अपक्रिया क्या कहती है? फिडेलक्राफ्ट की अपक्रिया कहती है कि बेंजीन की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया? बेंजीन की अपक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, ध्यान रखना है,
निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में टालुइन बनता है। टालुइन का सूत्र क्या होता है? C6H5CH3। तो आपका देखो C6 आपका और H5 यहाँ से आ गए, CH3 आपका यहाँ से आ गया। यहाँ से जो एक H विस्थापित हुई है वो एक HCl से रिएक्शन कर HCl क्या कर देगी? अलग कर देगी। क्लियर है? तो हम बात कह सकते हैं फिडल क्राफ्ट अपक्रिया का जो उत्पाद है वो टालुइन है और फिडल क्राफ्ट अपक्रिया हमेशा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है। ये बात दिमाग में रखना। अब भाषा कैसे बनाई है? तो जो मैंने लिखा है उसी को मैंने भाषा के रूप में लिख दिया है। रिएक्शन में जो जो किया है, क्या किया है, हम ऐसे बोल सकते हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें टालुइन प्राप्त होता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब बेंजीन की अपक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में आपके मेथिल क्लोराइड के साथ में कराई जाती है तो टालुइन प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है? आपको सीधा जो आपके अभिकारक हैं और जिसकी उपस्थिति है इनको आपस में बस भाषा में लिख दिया जाता है और आपका जो उत्पाद है वो उत्पाद यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है टालुइन। क्या प्राप्त होता है? टालुइन। क्लियर है? तो आपको मेन क्या है? मेन रिएक्शन को आपको अच्छी बेहतरीन तरीके से समझना है कि फिडल क्राफ्ट हुआ, रूस डीकर हुआ, रिमटीमेन हुआ, तो इनमें मुख्य रूप से लिया किया जाता है। अभिकारक होते क्या है? क्रियाकारक क्या होते हैं? क्लियर है? तो फिडल क्राफ्ट की अपक्रिया में क्रियाकारक कौन है? बेंजीन है और मेथिल क्लोराइड है। इनकी अपक्रियाएं जब निर्जल क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब कराई जाती हैं तो उत्पादक रूप में क्या प्राप्त होता है? टालुइन प्राप्त हो जाता है। क्लियर है?